नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 4 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 5वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर आज हम लोग प्रत्येक दिन का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि 50 दिन का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष 50 दिन, 2 वर्ष 73 दिन, कुछ भी आपके चक्रवर्ती ब्याज दे रखा होता है तो उसको भी निकालना सीखेंगे। उसके साथ साथ अर्धवार्षिक रूप से कैसे निकाला जाता है और त्रैवार्षिक रूप से भी कैसे निकाला जाता है, और इसके साथ साथ अगर प्रत्येक वर्ष की रेट अलग अलग दे रखी हो तो भी चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाला जाता है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को पूरा देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि 10,000 रुपए की धनराशि का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रत्येक दिन का चक्रवर्ती ब्याज निकाला जा सकता है। तो इसने कहा कि 2 वर्ष और 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना है। देखिए भाई, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपको 10,000 रुपए, रेट दे रखी है आपको 10% वार्षिक, और समय दे रखा है 2 वर्ष और 73 दिन। तो आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज। देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से समझना है। अब ये कह रहा है 10% रेट दे रखी होती है 1/10। 10,000 रुपए की धनराशि है, समय दे रखा है 2 वर्ष 73 दिन। अब ये 2 वर्ष तो कंप्लीट है और ये है 73 दिन। अगर आपको एक भी दिन 2 वर्ष और 1 दिन दे रखा होता तो भी आप पूरे 3 वर्ष मानते, यानी कि साल के एक्स्ट्रा जो भी दिन दे रखा है आपको कंप्लीट वर्ष मान के काम करना है। तो 2 वर्ष और इस 73 दिन का मैं 1 वर्ष मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा कंप्लीट 3 वर्ष। और रेट दे रखी है आपके 10%, यानी कि 1/10। 10,000 रुपए का 1/10 होगा 1,000 रुपए। यहां पर 1,000 रुपए, तो ये भी हो जाएगा आपके 1,000 रुपए और यहां पर भी हो जाएगा आपके 1,000 रुपए कंप्लीट। अब इस जो पहले वर्ष ब्याज आया है उस पे वापस इसी रेट से ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा आपके 100 रुपए। इस पे वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा आपके 100 रुपए, और इस पे वापस ब्याज लगेगा तो ये भी हो जाएगा आपके 100 रुपए, और इस पे वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा आपके 10 रुपए। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष और 73 दिन, मतलब ये 2 वर्ष तो अपने पास है कंप्लीट। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया देख लो, 1,000 और 1,000, 2,000 और 100, 2,100 रुपए। प्लस में इस तीसरे वर्ष पूरे के पूरे 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1,000, 1,100, 1,200 और 1,210 रुपए। ये हो गया 1,210 रुपए। ये 1,210 रुपए ब्याज आया है, पूरा का पूरा 1 वर्ष का है। अगर मैं इसमें 365 का भाग दे दूं तो ये आ जाएगा 1 दिन का चक्रवर्ती ब्याज, और मुझे ज्ञात कितने दिन का करना है, 73 दिन का। तो कर दो आप 73 से गुणा। 1,210 365 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 1 दिन का, और मुझे ज्ञात करना है 73 का, तो ये हो जाएगा 73 दिन का। तो 73 के पहाड़े से ये कट जाएगा 5 बार, और 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा 5 2 बार, 10 पीछे बच गया 2, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, 242 बार। और 2,100 रुपए तो 2 वर्ष का, और 73 दिन का हो जाएगा आपके 242, तो इसमें प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 2,342 रुपए। तो आपके चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 2,342 रुपए। तो 2 वर्ष और 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 2,342 रुपए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको कंप्लीट वर्ष मान के काम करना है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन है
जिसके अंदर ये दिन नहीं दे रखा होता है, आपके फ्रैक्शन के रूप में दे रखा होता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2/2/5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपके 20,000 रुपए, रेट दे रखी है आपको 20% वार्षिक और समय दे रखा है 2/2/5 वर्ष और आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो देखिए भाई 20% होता है 1/5, धनराशि दे रखी है 20,000 रुपए और समय दे रखा है 2 वर्ष 2/5। तो आप इस 2 वर्ष तो कंप्लीट है, तो आप और 2/5 है तो उसको कंप्लीट वर्ष मान लो, तो ये हो जाएगा कंप्लीट 3 वर्ष और रेट दे रखी है 1/5। तो देखो 20,000 का 1/5 कितना हो जाएगा 4,000, यहां पर 4,000 तो यहां पर भी 4,000 और यहां पर भी 4,000 और ये 4,000 का 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। इसका करोगे तो ये भी हो जाएगा आपके 800 रुपये, इस पे भी वापस ब्याज हो जाएगा 800 रुपये और 800 रुपये पर वापस ब्याज आ जाएगा आपके 160 रुपये इसी रेट से। तो देखिए अब ये कह रहा है कि 2/2/5 वर्ष, तो 2 वर्ष तो आपके कंप्लीट है, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 4 और 4 8 और 8,800 यानी कि 8800 प्लस में तीसरे वर्ष का टोटल ब्याज कितना आ गया 5600 और 5760, ये हो जाएगा 5760। अब ये जो 5760 ब्याज आया है वो टोटल कितने का है 2/5 का, तो आप सीधे सीधे इससे 2/5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये जो 5 है वो 365 का काम करेगा, तो 5 के पाड़े से काट दो तो ये कट जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 1152 बार और 1152 को 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके 2304 और प्लस में 8800 अपने पहले 2 वर्ष का है ही, तो इस कंप्लीट को जोड़ दीजिए तो ये जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके 11,104 रुपये। तो आपके आंसर हो जाएगा भाई 11,104 रुपये। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक वर्ष की रेट आपको अलग अलग दे रखी होती है। तो लिखिए वो क्वेश्चन। देखिए भाई ये कह रहा है कि मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, दर दे रखी है फर्स्ट ईयर की 2%, सेकेंड ईयर की 3% और थर्ड ईयर की 4% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। तो आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन है। देखिए भाई देखिए धनराशि दे रखी है आपको 10,000 रुपये, रेट दे रखी है आपको फर्स्ट ईयर की, अलग अलग वर्ष की अलग अलग रेट दे रखी है। फर्स्ट ईयर की रेट दे रखी है आपको 2%, सेकेंड ईयर की रेट दे रखी है आपको 3% और थर्ड ईयर की रेट दे रखी है आपको 4% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। तो आपको बताना है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए भाई बिल्कुल वही तरीका है, नया कुछ नहीं है, बस आपको देखना है।
कि 10,000 रुपये की धनराशि है। समय दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 रो बना दीजिए। अब फर्स्ट ईयर की रेट दे रखी है आपको 2%, सेकेंड ईयर की रेट दे रखी है आपको 3% और थर्ड ईयर की रेट दे रखी है आपको 4%। अलग अलग वर्ष की अलग अलग रेट दे रखी है आपको। तो देखो करना क्या, 10,000 रुपये का 2%, 2 जीरो से प्रतिशत जाएगा तो बट्टे में 100 आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 100 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा आपके 300 और ये हो जाएगा आपके 400। अब देखो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है आपका फर्स्ट ईयर, ये है आपका सेकेंड ईयर और ये है आपका थर्ड ईयर। अब देखो जो प्रथम वर्ष का ब्याज आया है उस पे वापस ब्याज लगता है कब, सेकेंड ईयर में। तो जब आप यहां से लेकर के यहां पर आओगे तो यहां पर कंफ्यूजन होता है कि रेट ये लगाएं या ये लगाएं। सबसे बड़ी बात तो आप समझो कि आप कहीं यहां से इंडिया से अमेरिका गए तो आप वहां रूल किसके लगेंगे, इंडिया के लगेंगे या अमेरिका के लगेंगे। ऑब्वियसली बात है वहां अमेरिका के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब आप फर्स्ट ईयर की सीमा पार करके आप सेकेंड ईयर में आ रहे हो तो यहां पर नियम रूल धाराएं वो सारे के सारे इस सेकेंड ईयर की लगेगी। तो इस 200 पर ये 3% लगेगा तो 200 का 3% हो जाएगा आपके 6 रुपए। अब आपके सेकेंड ईयर का जो ब्याज आया है वापस थर्ड ईयर में जाओगे तो ये सीमा क्रॉस की तो ये नियम धाराएं ये वाली लगेगी। तो आप 300 का 4% ये हो जाएगा 12 रुपए। अब या फर्स्ट ईयर का वापस तीसरे वर्ष ब्याज भी ब्याज लगता है तो वापस इसी रेट से लगेगा तो ये हो जाएगा आपके 8 रुपए। और जो दूसरे वर्ष का ब्याज के ऊपर वापस ब्याज लगेगा वो लगेगा इसी रेट से तो ये हो जाएगा 624 और 2 जीरो के बाद पॉइंट। तो आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा तो आप इस कंप्लीट को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 400 और 200 600 और 300 900, 900 और 920 926.24। तो आंसर हो जाएगा आपके 926.24। तो आपके आंसर हो जाएगा भाई 926.24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा के ऐसा नोट्स फॉर्मेट के अंदर आपके क्वेश्चन है। मूलधन दे रखा है आपको 20,000 रुपए और रेट प्रथम वर्ष की दे रखी है आपको 3%, सेकेंड ईयर की दे रखी है आपको 4% और थर्ड ईयर की दे रखी है आपको 5% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। तो आपको चक्रवर्ती ब्याज बताना है। देखिए भाई प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपको 20,000 रुपए, रेट दे रखी है फर्स्ट ईयर की 3%, सेकेंड ईयर की 4% और थर्ड ईयर की 5% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। तो चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना है। तो सबसे पहले रख दो धनराशि और समय दे रखा है 3 वर्ष तो आप 3 रो बना दीजिए और रेट दे रखी है आपको फर्स्ट ईयर की 3%, सेकेंड ईयर की 4% और थर्ड ईयर की 5%। जैसे आपको दे रखा है वैसे आपको रखना है। अब देखो 2 जीरो तो कट जाएंगे इस प्रतिशत से और फिर से क्या बच गया 200 और 200 को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा आपके 800 और ये हो जाएगा आपके 1000। अब देखो ये प्रथम वर्ष, ये द्वितीय वर्ष। अब पहले वर्ष का जो ब्याज आया है वापस ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष तो नियम धाराएं इसकी लगेगी। तो ये 600 का 4% हो जाएगा आपके 24 रुपए। अब ये दूसरे वर्ष का ब्याज वापस थर्ड ईयर लगेगा तो इस रेट से लगेगा तो ये हो जाएगा 40 रुपए। अब जो पहले वर्ष आया उस पर वापस ब्याज लगेगा इसी रेट से तो ये हो जाएगा आपके 30 रुपए और ये हो जाएगा आपके इस पे वापस ब्याज लगेगा इसी रेट से तो ये हो जाएगा आपके 1 रुपये और 20 पैसे। 24 पंजा 120 और 2 जीरो के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आपको पूछा है कि 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो आप इस कंप्लीट को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके 1800
और ये 600 जोड़ोगे तो 2400, 2470, 2494 और 2495.20। तो आंसर हो जाएगा आपके 2495.20। तो आंसर हो जाएगा भाई ये वाला। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको अर्धवार्षिक रूप से और त्रैमासिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना पूछेगा। तो आइए वो क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन। 10,000 रुपये की धनराशि का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। देखिए भाई, अगर आपको हमारे किसी भी समझाए हुए क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिख लीजिएगा, आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 रुपये की धनराशि, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपको 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की धनराशि का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का समय दे रखा है आपको, 1.5 वर्ष, 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। देखिए भाई, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो, मैंने ये बात आपको लिखवाई भी थी, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो तो रेट को तो करते हैं आधी और समय को करते हैं दुगुना। कंप्लीट। अब ये देखो 1.5 वर्ष दे रखा है और रेट दे रखी है 20%, तो इसको तो करनी है आधी, तो ये हो जाएगी आपके 10%, और समय को करना है दुगुना, तो ये आपके 1.5 वर्ष है और 1.5 वर्ष को दुगुना करोगे तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 3 वर्ष। बस अब तो वही क्वेश्चन है जो आप करके आए हो। 10,000 रुपये की धनराशि है, समय है आपके 3 वर्ष, रेट दे रखी है आपको 10% होता है 1/10, तो 0 से 0 कट गया तो ये हो जाएगा आपके 1000, और यहाँ पर 1000 तो आपके यहाँ पर भी आ जाएगा 1000 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके 1000, और इस 1000 का 10% हो जाएगा 100। इस 1000 पे वापस ब्याज लगेगा 100 और इस पे भी वापस ब्याज लगेगा, ये हो जाएगा 100 और 100 पर वापस ब्याज लगेगा इसी रेट से, तो ये हो जाएगा आपके 10। तो आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज बताना है, तो इस कंप्लीट को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके 1000, 2000, 3000, 31, 32, 3310 रुपये। तो आंसर हो जाएगा आपके 3310 रुपये। बिल्कुल बेसिक सा, बस आपको ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला रूल है वो याद रखना है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो तो रेट को करते हैं आधी और समय को करते हैं दुगुना। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन, बाकी वो मेथड सेम ही है, बस आपने ये कर दिया तो आपके क्वेश्चन हो जाएगा। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स फॉर्मेट के अंदर ही लिखना है। मूलधन दे रखा है आपको 10,000 रुपये, समय दे रखा है आपको 21 माह, दर दे रखी है आपको 24% वार्षिक, और ब्याज संयोजित हो रहा है प्रत्येक 7 माह बाद ब्याज संयोजित हो तो चक्रवर्ती ब्याज बताना है। देखिए भाई, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपको 10,000 रुपये, रेट दे रखी है आपको 24% वार्षिक, और समय दे रखा है आपको 21 माह,
और इसने कहा कि ब्याज है वो प्रत्येक 7 माह बाद संयोजित होता है। तो आपको बताना है CI। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए भाई, सबसे पहले इस बात को समझना है कि प्रत्येक 7 माह बाद ब्याज संयोजित हो रहा हो तो 21 माह के अंदर कितनी बार संयोजित होगा? 7 महीने में हो गया, फिर दूसरे 7 महीने ये हो गया 14, और फिर 7 महीने ये हो गया 21। तो 21 महीने के अंदर ये 3 बार ब्याज संयोजित होगा। देखो, ये कह रहा है कि 21 माह दे रखा है और प्रत्येक 7 माह बाद ब्याज संयोजित हो रहा हो तो ये हो जाएगा आपके 3 बार। और रेट दे रखी है आपको वार्षिक 24%। मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूं कि 12 माह की, समझ के चलना है, 12 माह की रेट दे रखी है आपको 24%। तो 1 माह की रेट क्या हो जाएगी? 2%। तो आपको बताना है 7 माह की रेट कितनी हो जाएगी। आप सीधे सीधे महीने की रेट निकाल दीजिए, 14%। कंप्लीट। यहां तक आप आ गए और समय आपको पता ही है 3 बार ब्याज संयोजित होगा, तो आप रख करके कर दो। 10,000 रुपये की धनराशि है, 3 बार ब्याज संयोजित होगा, रेट दे रखी है आपको 14%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा आपके 1400 रुपये। यहाँ पर भी हो जाएगा आपके 1400 रुपये और यहाँ पर भी हो जाएगा आपके 1400 रुपये। और इस पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर वापस ब्याज लगेगा 14% के। तो प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएगा और 14 को 14 से गुणा किया तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 196। और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 196 और इसके ऊपर भी वापस लगेगा 196 और इसके ऊपर वापस लगेगा आपके, तो ये हो जाएगा आपके 27.44। तो आपसे पूछा कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो आप इस कंप्लीट को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके, देखो, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800 और 4800, ये हो जाएगा 27 और 27 में से ये 4 4 4 12 घटा दो तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4815.44। तो आंसर हो जाएगा आपके 4815.44। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको जो रेट दे रखी है उसको 1 माह में ले जाओ और जो पूछा है मंथ उतनी रेट बना दो और इसके हिसाब से आपको समय देखना पड़ेगा। फिर आप वही प्रोसेस आपको आगे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा। मूलधन दे रखा है आपको 20,000 रुपये, दर दे रखी है आपको 20% वार्षिक, समय दे रखा है आपको 9 माह और पूछा है कि यदि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज तिमाही या त्रैमासिक एक ही बात है दोनों। तो देखिए भाई, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपको 20,000 रुपये, रेट दे रखी है आपको 20% वार्षिक और समय दे रखा है आपको 9 माह और आपसे पूछा है कि ब्याज है वो प्रत्येक 3 माह तिमाही रूप से संयोजित होता हो। तो आपको बताना है, देखो, त्रैमासिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा हो तो आपको वापस मैं रिकॉल करवा देता हूं। त्रैमासिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा हो तो रेट परसेंट के अंदर देते हैं 4 का भाग और समय को करते हैं 4 से गुणा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रेट में देते हैं 4 का भाग तो ये हो जाएगा आपके 5% और समय को करते हैं आपके 3 से गुणा तो ये हो जाएगा आपके 36 माह या मंथ और 36 माह मतलब कि 3 वर्ष। समय आपके पास आ गया और रेट आपके पास आ गई। आगे तो वही प्रोसेस है।
कि 20,000 रुपये की धनराशि है, समय दे रखा है आपको 3 वर्ष और रेट दे रखी है आपको 5% यानी कि 1/20। जीरो से जीरो कट गया तो ये हो गया 2000 और 2000 में 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1000। यहाँ पर 1000 तो यहाँ पर भी 1000 और यहाँ पर भी 1000। इस 1000 का 20%, 1000 का भी 1/20% तो ये हो जाएगा आपके, जीरो से जीरो कट गया और 200 को तो ये हो जाएगा 50 और इस पे वापस तो ये भी हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा वापस 50 और 50 का 20% आपके हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 2.50, 2.50 पैसे। तो आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज, तो आप इस कंप्लीट को जोड़ दीजिए तो ये हो जाए 3152.50। तो आंसर हो जाएगा आपके ये 3152.50। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा, ये कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो ब्याज चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। देखिए भाई देखिए ये कह रहा है कि 8,000 रुपये की धनराशि, तो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपके 8,000 रुपये, रेट दे रखी है आपके 12% वार्षिक, और समय दे रखा है आपके 9 माह। और ब्याज ये कह रहा है कि त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा हो तो चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना है। अब त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा हो मतलब 3-3 माह बाद संयोजित होगा, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा का वैसा। अब ये 3-3 माह बाद होगा तो 9 माह के अंदर कितनी बार ब्याज संयोजित होगा? 3 बार। अब ये कह रहा है त्रैमासिक होता है तो इसमें देते हैं 4 का भाग और समय को करते हैं 4 से गुणा, तो ये तो हो जाएगा आपके 3% और ये हो जाएगा आपके 36 माह यानी कि 3 वर्ष। तो ये हो जाएगा आपके 3 वर्ष। तो देखो धनराशि दे रखी है आपको 8,000 रुपये, समय है आपके 3 वर्ष, रेट दे रखी है आपको 3%, तो प्रतिशत से 2 जीरो कट गए और ये हो जाएगा 8×3 = 24, 240 रुपये। यहाँ 240 रुपये तो ये भी 240 रुपये और ये भी 240 रुपये, और 240 रुपये में वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 24×3 = 72, 7.2, और ये भी हो जाएगा आपके 7.2 और ये भी हो जाएगा आपके 7.2, और इस 7.2 पर वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा आपके पॉइंट का 216। तो आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज, तो इस कंप्लीट को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपके कंप्लीट 741.81। सारा का सारा कंप्लीट जोड़ने के बाद हो जाएगा ये 741.81। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इसके अंदर है, लेकिन आपको इस तरीके से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 8,000 रुपये की धनराशि 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 माही हो तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? देखिए धनराशि आपको 8,000 ही दे रखी है,
रेट दे रखी है आपको 12% और समय दे रखा है आपको 1 वर्ष और 1/4, या आप ऐसे ही लिख दो 1 से 1/4 वर्ष। तो देखो अब 1 वर्ष तो कंप्लीट है और 1/4 का मतलब क्या होता है, 12 का 1/4, सीधे सीधे यहाँ पर 12 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 महीने, और 1 वर्ष के 12 और 3 15 महीने हो गए। तो समय आ गया आपके 15 माह, और ब्याज संयोजित तो हो रहा है प्रत्येक 5 माह बाद, तो 15 माह के अंदर कितनी बार ब्याज संयोजित होगा, 3 बार। अब देखो ये कह रहा है कि 12 माह की रेट दे रखी है आपको 12%, तो 1 माह की रेट कितनी हो जाएगी, 1%, तो 5 माह की रेट कितनी हो जाएगी, 5%, और 5% होता है 1/20। अब देखो 15 माह है, प्रत्येक 5 माह बाद ब्याज संयोजित तो हो रहा हो, तो हमने रेट भी 5 माह के हिसाब से कर ली। तो अब देखो धनराशि दे रखी है 8,000 रुपये, समय है आपके 5 माह, तो ये हो जाएगा 3 बार, और रेट है आपके 1/20, 0 से 0 कट गया, और 800 का आधा ये हो जाएगा 400, यहाँ पर 400, तो यहाँ पर भी 400 और यहाँ पर भी 400, और ये 400 का हो जाएगा आपके 20, यहाँ पर हो जाएगा 20, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपके 20, और 20 का हो जाएगा आपके 1 रुपया। तो आपसे पूछा कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो इस कंप्लीट को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके 1200, 1220, 1240, 1260 और 1261, तो आपके चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा भाई 1261 रुपये। इस बात को तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बस आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी स्पीड भी बढ़ाई है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अब तक 50 बार कर चुका हूँ, तो आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी, लेकिन ये बात थोड़ी सी नई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। देखिए अब यहां पर ब्याज अर्धवार्षिक नहीं है, वार्षिक संयोजित हो रहा है। देखिए ये कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 8,000 रुपये, रेट दे रखी है आपको 15%, और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष और 4 महीने माह। अब देखो 2 वर्ष तो अपने पास कंप्लीट है, यही समझा देता हूं आपको। 8,000 रुपये की धनराशि है, समय दे रखा है आपको कंप्लीट 3 वर्ष मानना है, क्योंकि 2 तो वर्ष है, ऊपर 4 माह हैं, तो आपको कंप्लीट वर्ष मान के काम करना है। अब ये 2 वर्ष तो आपको कंप्लीट है, तो कंप्लीट रेट रखो 2 वर्ष की, यहाँ पर भी 15% और यहाँ पर भी 15%। अब ये तीसरे वर्ष की रेट दे रखी, समय दे रखा है 4 माह। अब 12 माह की रेट दे रखी है 15%, ठीक है। अब यह समय कितना दे रखा है 4, तो 12 माह की वैल्यू कितनी है 4, कितने गुणा 1/3 गुणा, तो आप इसको भी कर दो 1/3, तो ये हो जाएगा 5%, यानी कि आपके 4 माह की रेट कितनी आ गई 5%। तो आपको तीसरे वर्ष आपको रखनी है 5% रेट। 12 माह की रेट दे रखी है 15%, तो 4 माह की रेट ऊपर वाला जो है उसके हिसाब से 5% आ जाएगा। अब इसे हिसाब से आप सेट कर दो, तो प्रतिशत हटेगा, तो ये हो जाएगा 2 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 15 8 120 मतलब 1200, यहाँ पर भी 1200, और यहाँ पर हो जाएगा 40 400। अब ये 1200 पे वापस 15% लगेगा, तो 15 12 180,
यहाँ पर ये रेट से लगेगा तो 12×5 60, यहाँ पर भी लगेगा तो ये 60, और इस पे वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा आपके 18.99 रुपये। तो आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप ये कंप्लीट जोड़ दीजिए। तो 12 दूनी 24 और 400 2800, और ये हो जाएगा आपके 2900, और ये हो जाएगा 120 और 80 200 3109 रुपये। तो आपके आंसर हो जाएगा 3109 रुपये। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको ये बात समझनी थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब आज से हमारी रीजनिंग की क्लास और मैथ्स की क्लास कंटिन्यू आती रहेगी। धन्यवाद।